भूपेश बघेल जी ने उन्हें भारी मतों से हराया है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता कि वह डर गए। तो सरोज पांडे जी को फिर दुरुक से क्यों नहीं दिया गया? सरोज पांडे जी भी तो दुरुक से हैं, वो क्यों कोरबा से लड़ रही हैं? छत्तीसगढ़ के भाजपा के साथ साथ पूरे भारत के केंद्र के भाजपा सरकार भी भूपेश बघेल जी से डरे हुए। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने एक बयान दिया था कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, वो डर गए हैं, इसलिए राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के ये निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। ये दुर्ग लोकसभा में जो भी उम्मीदवार हैं उनके लिए तन मन धन से काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जो कहा है उनका ये प्रहार करेंगे और बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठावान हैं और क्या काम करेंगे। बताइए, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी कहा था कि भूपेश बघेल जी डर गए, दुर्ग लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ रहे, राजनांदगांव से जा रहे, आप बताएंगे। देखिए, जैसा कि पहली बात तो मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि वर्तमान में जो दुर्ग लोकसभा के सांसद का टिकट भाजपा की ओर से इसको दिया गया है। अभी हाल में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव थे जिसमें भूपेश बघेल जी ने उन्हें भारी मतों से हराया है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता कि वह डर गए। हाल में ही 6 महीने पहले चुनाव हुआ, विजय बघेल जी को विधानसभा में मुँह की खानी पड़ी और अब चूँकि हाईकमान ने उनको आदेशित किया है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, तो वो राजनांदगांव सीट से लड़ रहे हैं और वैसे भी वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उनके लिए तो पूरा राज्य ही उनका। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, विजय शर्मा जी को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अगर वह ये आरोप लगा रहे हैं कि भूपेश बघेल जी डर गए हैं, तो भाजपा ने जो भाजपा की नेत्री हैं सरोज पांडे जी, वो दुर्ग की रहने वाली है, उनको कोरबा से टिकट क्यों दिया गया, यह भी मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा। और चूँकि पूरी छत्तीसगढ़ की जो भारतीय जनता पार्टी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो भूपेश बघेल के नाम से थर थर कपकपाती है। एवं जो राष्ट्रीय स्तर की भी भाजपा है, आप देखेंगे मंच पे मोदी जी आते हैं, भूपेश बघेल जी के कार्यों की सराहना करते हैं, इनके जो नितिन गडकरी जी हैं वो उनकी सराहना करते हैं, तो लगातार भूपेश बघेल जी ने अपनी कामों से अपना लोहा मनवाया है। और जो अभी महागठबंधन भी विपक्ष के द्वारा किया गया है, उसमें भी भूपेश बघेल जी को सर्वसम्मति से नेता माना गया है, तो इसलिए भाजपा की बौखलाहट लाजमी है। और विजय शर्मा जी की यही बोलना चाहूँगा कि पहले आप अपने घर को संभालिए, दूसरे पार्टी की ओर ध्यान मत दीजिए। विजय शर्मा जी ने कहा कि भूपेश बघेल जी डर गए, दुर्ग लोकसभा से नहीं चुनाव लड़ रहे क्योंकि उनके भतीजे विजय बघेल जी से, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे भाजपा से। आपका क्या? देखिए, मेरा कहना ये है कि विजय बघेल जी के साथ जो अभी रिसेंटली चुनाव हुआ था विधानसभा, उसमें भूपेश जी ऑलरेडी जीते हैं वहाँ से, है ना, और वो उनका कंफर्ट जोन है। लेकिन फिर भी वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपना राजनांदगांव जा रहे हैं। वैसे वो मुखिया रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं और ये हाई कमांड डिसाइड करती है, ना कि कोई पर्सनल अपना जाके डिसाइड करता है। जो भी हाई कमांड डिसाइड करती है उस पर आगे अपना इंसान जहाँ से भी चाहे वहाँ से लड़ सकता है। तो सरोज पांडे जी को फिर दुरुक से क्यों नहीं दिया गया? सरोज पांडे जी भी तो दुरुक से हैं, वो क्यों कोरबा से लड़ रही हैं? भैया, हाई कमांड डिसाइड करता है ना, इसको हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? इसके अलावा देखा जाएगा तो मोदी जी को देख लीजिए, आप वो खुद गुजरात से बिलोंग करते हैं, बट वो चुनाव इलाहाबाद से लड़ते हैं, तो सब चीज़ पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि बनारस से लड़ते हैं, गुजरात छोड़ के उत्तर प्रदेश में आके वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वही मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। विजय शर्मा जी, अभी आपकी नई नई सरकार बनी है, आपने तो जो वादे किए तो आपने वो भी पूरा नहीं किया। आपकी वादा खिलाफी का जो दौर है और आपने जो 6 महीने में 3 महीने में बीते समय में हमको दिखाया है, उसका भी जनता इस लोकसभा चुनाव में आपको पुरजोर जवाब देगी। आप अपना कार्य संभालिए, कांग्रेस पार्टी को उनका कार्य करने दीजिए। और बेटर है कि जो आपने वादा किए थे, जितने भी तरह के वादा, जो झूठ और फरेब के माध्यम से आपने विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की थी, आप उसको पूरा करने में ध्यान दीजिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है कि जो भाजपा की सरकार अभी जो वर्तमान सरकार है, उसने जो झूठे वादों करके सत्ता हासिल की है, इसलिए जनता अब पुरजोर विरोध भारतीय जनता पार्टी का करने लगी है, सरकार का करने लगी है। तो आप अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए, दूसरे कार्यों छोड़ के। आप यहाँ के उप मुख्यमंत्री, आप अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए। आपका क्या विचार परिचय से? बात ऐसे है कि विजय शर्मा जी के बयान के हम बहुत कड़ी निंदा करथन। भूपेश बघेल जी हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री से पूरा छत्तीसगढ़ के लड़का से लेकर सियान तक सबके दिल में राज करते। हाँ, हमार कका हरा हुआ और वो छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के, अगर कोई भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ती तो निश्चित तौर में चुनाव जीती। और पूरा भाजपा एक से डरे हुए है और छत्तीसगढ़ के भाजपा के साथ साथ पूरे भारत के केंद्र के भाजपा सरकार भी भूपेश बघेल जी से डरे हुए, तेखर से दिखर तथाकथित बयान है सामने आज जाते। आपके क्या विचार है?
पहली बात तो हमारी पार्टी में कभी भी इंडिविजुअल डिक्टेटरशिप नहीं चलती है। जो भी हाईकमान से फैसला आता है उसका पालन करते हैं और हमारे सीएम साहब को जहाँ से भी 11 लोकसभा से कहीं से भी टिकट मिलेगी वहाँ से जीत के दिखाएंगे। कोई भी कुछ भी बोले, डजेंट मैटर, फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी कौन? देखिए, इसी बात के साथ मैं अंत करना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ की जनता 11 में से 11 लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी को ही जीत दिलाएगी, क्योंकि वह भूपेश बघेल जी के 5 साल के कार्यकाल से एकदम ज़्यादा खुश थी। जो झूठ फरेब के माध्यम से भाजपा ने सरकार हासिल की थी, अब उसका पर्दाफाश हो चुका है। और एवं जो केंद्र की भाजपा सरकार है, उसने भी जितने 2 करोड़ रोजगार हर साल 20 करोड़ रोजगार जो 10 साल में मिलने थे उसमें भी नहीं मिला। 15 लाख खाते में आने वाले थे, काला धन वापस आने वाला था। अभी जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम से जो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा आज तक भारत के इतिहास का किसी ने किया है तो भाजपा सरकार ने किया है और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से 500 करोड़ का चंदा ले रहे हैं और जो बड़े बड़े व्यापारी उनको कर्जा देके देश से भगा दे रहे हैं, उनको पकड़ के वापस नहीं आ रहे। 15 लाख काला धन छोड़िए, आप पहले 4 बड़े व्यापारियों को ला लीजिए, आधा देश का चीज़ें पूरी बहाल हो जाएंगी। आप जो सबरीमाला जो सड़क बन रही है उसमें आप 2 किलोमीटर की सड़क 10 करोड़ में बना रहे हैं। ये सभी घोटाले पूरे देश देख रहा है और आप जो अधिकारियों पर दबाव बना रहे, ईडी सीबीआई को आप जो अपने पर्सनल तंत्र के रूप में यूज़ कर रहे हैं, सबका आपको जवाब मिलेगा। देखिए, तानाशाही का अंत होता है। 20 साल हिटलर ने भी जर्मनी पे शासन किया था, सबको लग रहा था उससे अच्छा कुछ नहीं था, पर उसने जिस हाल में देश को छोड़ा था जर्मनी तबाह हो चुका था। अब आप देखिएगा भारत भी उसी ओर अग्रसर है। पर मैं भारत की सम्मानित जनता से अनुरोध करूंगा कि आप निष्पक्ष होकर अपना मतदान कीजिए, आप आके खोल के देखिए और जो सही है उसका चुनाव कीजिए। जी, आपकी क्या? देखिए, एक और महतारी वंदन योजना जो इन्होंने लागू की है महिलाओं के लिए, वो महिलाओं को मिल रहा नहीं है। सारी महिलाएं कहीं ना कहीं परेशान हैं, किसी को मिल रहा है, किसी को मिल रहा ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें झूठ हैं, जो झूठ ऑलरेडी चल रहा है और लोगों को भी समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ एक मतलब एक झूठ पे बनाया हुआ एक पॉलिटिकल उनका एजेंडा था जो उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी किया था। बीएसपी की हालत देखिए, बीएसपी ऑलरेडी मतलब अब वैकेंसीज़ नहीं है ना। सेंट्रलाइज होने के बावजूद भी वहाँ पे कोई वैकेंसीज़ निकलती नहीं है, लीज पे कोई बात होती नहीं है, नौकरियों का कोई अता पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो झूठ उन्होंने घोषणाएं की है वो सारी 2 करोड़ रोज़गार की जो उन्होंने बात की थी उस पर कोई हमारे यहाँ पे बात नहीं होती है, ना उस तरीके का कोई रोज़गार मिलता है। ठीक है, महतारी वंदन में कोई ले रहा है किसी, और इतनी परेशानी हो रही है महिलाओं को, महिलाएँ धक्के खा रही हैं, हर जगह पर जा रही हैं, धक्के खा रही हैं, अभद्र व्यवहार भी हो रहा है उनके साथ में, सारी चीज़ें वो झेल रही है और उनको समझ में आ गया है कि ये झूठ की सरकार है। और बहुत अच्छे, मतलब मैं तो सारे लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ सच का साथ दें, सच का साथ दें और जो सही है अपने आप से चीज़ों को करें और आगे इलेक्शन में उसका सपोर्ट करें कांग्रेस को। थैंक यू। ये युवक कांग्रेस के नेता हैं, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जो आई है झूठ फरेब से आई है और इनका सामना कांग्रेस से है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जन नेता है, काका है और ये जीत के बताएंगे और हम उनके लिए काम करेंगे। भाजपा के नेता को अपने घर की चिंता करनी चाहिए, ये तो समय बताएगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा।